तो कैसे हैं आप लोग। हम सारे लोग जब जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस रहती है वो रखती है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जिम कैसे जाया जा सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जिम करके ख़ुद को प्रोग्रेस किया जा सके, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट किया जा सके। तो हम जिम जाते हैं और 3 4 5 एक्सरसाइजेस, कभी कभी 10 एक्सरसाइजेस करते हैं एक एक बॉडी पार्ट की, 2 2 3 3 घंटे तक रगड़ते रहते हैं ख़ुद को। और ये काम मैंने बिगनर्स को देखा है, क्योंकि बिगनर्स तो बिल्कुल नहीं होते, उनको उतना आइडिया नहीं होता है। मैंने इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे भी लोगों को देखा है इस तरीके से खुद को ट्रेन करते हैं, बिल्कुल ही उस स्पेसिफिक दिन जिस दिन वो वर्कआउट होगा उस बॉडी पार्ट को बिल्कुल ही एकदम ट्रेन करेंगे कम से कम 2 3 घंटे। ये तो हो गया आपकी ट्रेनिंग। पर आप ट्रेनिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो ग्रो कर सके। ये पूरा का पूरा आउटकम आपको यही चाहिए इससे कि आप उसको ग्रो कर सकते हैं, रिजल्ट तो आपको यही चाहिए। पर वो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, और ग्रो करने का क्या ये सही तरीका है? अगर आप ग्रो करने ही आए हैं जिम में तो आप सिर्फ 2 घंटे जिम करके वर्कआउट करके खुद को ग्रो नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर एक आता है, वो है रेस्ट। रेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए जिम के अंदर, आपकी बॉडी ग्रोथ में, ओवरऑल ग्रोथ में, और क्या कर सकता है, क्या फ़ायदा पहुँचा सकता है जिम के अंदर रेस्ट, आपके वर्कआउट्स, आपकी लाइफस्टाइल में रेस्ट डे, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो इसके ऊपर ही हम बात करेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है रेस्ट आपके लिए, और क्या ग्रोथ दिखाता है ये, और किस तरीके से आपको ये हेल्प करेगा आपके गोल्स को अचीव करने में। तो आज हम बात करने वाले हैं रेस्ट डेज़ की। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत लोग सोचते हैं रेस्ट मत लो वरना प्रोग्रेस रुक जाएगी। पर साइंस क्या कहती है, चलो पता करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया है कि हम इस चैनल के ऊपर फ्री में डाइट प्लान प्लस वर्कआउट प्लान लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और बहुत सारे मैसेजेज हमें आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स हमें आ रहे हैं जिसको हम रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने पहले भी कमेंट किए हैं, पर मैंने ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं कि मुझे उसके साथ साथ जीमेल भी आप एड्रेस करें ताकि मैं आपको वहां कनेक्ट कर सकूं। आप सिर्फ जीमेल आईडी अपनी लिख दे, मैं कनेक्ट कर लूँगा आपसे। और बहुत ही जल्दी हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी आने वाला है, तो आप इंस्टाग्राम पे के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी पास जीमेल है हमारे पास, तो आप हमें जीमेल पे ही कनेक्ट करें। इंस्टाग्राम का जिससे ही हमारे पास पेज आएगा वैसे ही हम आपका शेयर कर लेंगे, फिर आप वहाँ आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम शेयर करने वाले हैं वर्कआउट प्लान प्लस डाइट प्लान, जो आपकी बॉडी के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन होगा। आपको मॉनिटर किया जाएगा पूरी तरीके से कि आपकी क्या है प्रेजेंट, आपका क्या है गोल, किस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और आपकी बॉडी एग्जैक्ट किस टाइप की है। तो उस बेसिस पे हम हाइट, वेट और एज पूछने के बाद स्पेसिफिकली आपके लिए नंबर्स डिज़ाइन करेंगे, और जो स्पेसिफिकली आपकी बॉडी और आपके गोल्स को लेकर आपके लिए ही डिज़ाइन की जाएगी। और उसको अगर आप 3 महीने यूज़ करेंगे तो आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीज़ों में, खुद का ट्रांसफॉर्म करने में इंटरेस्टेड है, तो आप ज़रूर कमेंट करें आई एम इंटरेस्टेड, और वहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे आपसे। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। रेस्ट डे क्या होता है? रेस्ट डे का मतलब ये नहीं कि लेज़ी डे। पहली बात, रेस्ट डे का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सोफे पे पड़े रहें। रेस्ट डे है मतलब कि रिकवरी का दिन है। रिसर्चर्स कहती है कि अगर आप मसल को रिकवर नहीं करने देते हैं तो ग्रोथ कम हो जाती है। 2018 की स्टडी जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस के हिसाब से रेस्ट मसल के रिपेयर और ग्रोथ के लिए प्रोटीन सिंथेसिस को बूस्ट करता है। मतलब बिना रेस्ट के आपका जिम का स्ट्रगल बेकार हो सकता है। आपको हम इसके 5 फायदे भी बताते हैं कि क्या बेनिफिट्स है रेस्ट के करने से। पहला फ़ायदा, मसल रिकवरी। जिम में हम माइक्रो टीयर्स क्रिएट करते हैं मसल के अंदर, उसको रेस्ट देकर उसको ही रिपेयर करते हैं, तो वो रिपेयर होगा तो ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा और ज़्यादा बड़ा ग्रो करेगा। दूसरा है मेंटल हेल्थ बूस्ट। ओवर ट्रेनिंग से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है, रेस्ट से दिमाग फ्रेश रहता है। तीसरा है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। 2018 की स्टडी के अनुसार एथलीट्स ने रेस्ट के बाद 23% बेटर परफॉर्मेंस दिया है। चौथा है हार्मोन बैलेंस। रेस्ट टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करता है, जो फिटनेस के लिए ज़रूरी है। और पांचवा है इंजरी प्रिवेंशन। ओवर यूज इंजरीज लाइक नी पेन से बचना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप रेस्ट लें। तो सबसे पहला ये सारे जानने के बाद सबसे पहला आपके दिमाग में जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि कितना रेस्ट लेना चाहिए, जितना रेस्ट सही होगा हमारे लिए। तो अब सवाल ये उठता ही है और जेन्युइन भी है, कितने दिन जिम जाना चाहिए। तो स्टडीज़ के हिसाब से अगर आप मसल ग्रोथ चाहते हैं तो 3 से 4 दिन वीकली इंटेंस ट्रेनिंग प्लस 2 से 3 दिन का रेस्ट डे परफेक्ट है आपके लिए। 2016 की रिसर्च जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च के अनुसार 3 से 4 दिन जिम करके भी लोग 5 दिन वाले से बेहतर गेन करके दिखा चुके हैं, क्योंकि बॉडी को रिकवरी का ज़्यादा टाइम मिलता है। और ये सिर्फ साइंस नहीं, लीजेंड्स भी इसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। तो आपके 2 सबसे बड़े लीजेंड्स के बारे में शेयर करते हैं जो रेस्ट डे के बारे में क्या बताते हैं। सबसे पहले माइक मेंडजर। Most bodybuilders today do not understand that the big picture is comprised essentially of 2 elements of equal value. I emphasize the word equal.
By equal value, I mean literally 50-50, not 60-40, not 70-30, but 50-50. The first element, the first 50% of the big picture, obviously, yes, of course, is the actual workout. Who would deny that? But just as important, the other 50%, not one iota less important than the actual workout, is the rest period between workouts. And here's why. The workout, you must understand, does not actually produce, the word is produce, the workout does not produce muscular growth. Remember, the workout is merely what? A stimulus. It stimulates what? The body's growth mechanism into motion. It is the body itself that produces the growth, but only if you leave the body undisturbed by further exercise stress during a sufficient rest period. Or you could say it simply, in other words, if you don't rest enough, you don't grow enough. परफेक्शनिस्ट माइक मिंडर को आप जानते होंगे, मिस्टर यूनिवर्स। उनका ये कहना है कि वो हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग को प्रमोट करते थे और सिर्फ 30 से 40 मिनट की वर्कआउट, हर मसल ग्रुप को 7 से 10 दिन का रेस्ट, लेस इज़ मोर जब बात रिकवरी की हो। तो उनकी ट्रेनिंग मेथड इतने छोटे हुआ करते थे, वो इतने इंटेंस वर्कआउट को प्रमोट करते थे। वो कहते थे कि 30 to 45 मिनट्स इनफ है आपके किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को ट्रेन करने के लिए और फिर उसको लंबा एक रेस्ट देने का। तो ये नहीं, जैसी ट्रेनिंग हम लोग कहते हैं वैसी की बात नहीं करते। उनका जो इंटेंस ट्रेनिंग होता था वो बड़ा ही अलग लेवल का होता, बिल्कुल परफेक्ट पोस्चर फॉर्म और उसमें इंटेंसिटी एकदम हाई हो और फिर उसको लंबा रेस्ट दिया जाता था। और यही चीज़ उनके स्टूडेंट डोरियन रेट्स को तो आप जानते ही होंगे, 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया, वो कहते थे कि उनका सीक्रेट था हाई इंटेंस ट्रेनिंग। सिर्फ हफ्ते में 4 दिन वो करते थे ट्रेन, बाकी दिन रेस्ट और रिकवरी पे फोकस करते थे। If you don't allow enough time for the recovery phase, you're not going to get the growth phase at the end. So it's very important to train intensely enough and then to have enough time in between those workouts for those muscle groups to recover and get the overcompensation or the growth. Most body parts, I would recommend training somewhere between 5 and 8 days. Most people once a week is enough to really train a muscle group properly. मसल जिम में नहीं रेस्ट से बनता है, ये कहते थे डोरियन रेट्स। तो ये लोग भी 4 डेज तक ही किया करते थे अपने वर्कआउट्स। और डोरियन रेट्स को आप देख के पहचान नहीं सकेंगे कि सिर्फ 4 दिन और दिन में सिर्फ 45 मिनट की वर्कआउट करके ये इंसान ये पत्थर की तरह बन जाता था। तो ये जेनेटिक के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन लगभग ये प्रूवन है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है। तो अगर आप 6 डेज इन अ वीक वर्कआउट करते हैं तो आपको भी थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा पीछे आएँ, उससे कुछ भी नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। आपको रिसेंटली एक एग्जांपल बताता हूँ, एंड्रे ड्यू को तो आप लोग सब कुछ जानते ही होंगे। एंड्रे ड्यू पिछले 2 साल से गायब थे बॉडी बिल्डिंग से। एंड्रे ड्यू की लास्ट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, जिस टाइम वो हैन रम्बोर्ड का ट्रेन कर रहे थे, एंड्रे ड्यू ज़बरदस्त दिखते थे, लेकिन फिर भी वो कभी जीते नहीं। एंड्रे ड्यू ने 2 साल का ब्रेक लिया। बेसिकली ये रिकवरी के लिए नहीं लिया, ये रेस्ट डे नहीं था उनका, ये थोड़ा बॉडी बिल्डिंग से वो दूर चले गए और वो वेकेशंस और अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए उन्होंने एक रेस्ट लिया। 2 साल के बाद जब एंड्रे ड्यू वापस से बॉडी बिल्डिंग के अंदर आए, अब आप ये देखिए एंड्रे ड्यू कैसे नजर आ रहे हैं। एंड्रे ड्यू का खुद ये कहना है कि इन्होंने ऐसी फिजिक कभी अपनी देखी ही नहीं थी। जो 2 साल का रिहैब इन्होंने लिया था, बिल्कुल ही स्टेरॉइड से दूर, जिम से दूर, ये हेवी स्ट्रेस्ड वाला जो उनका रूटीन था, चीज़ों से दूर, बिल्कुल ही रिलैक्स। और 2 साल के बाद जब एंड्रे ड्यू आते हैं, इस तरीके से इनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। बोलते हैं कि हर दिन इनको प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, हर एक दिन, एवरी डे, और ज़बरदस्त प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। तो इनकी बॉडी जो 2 साल में गैप लिया था उसको फुलफिल करने के बाद ये कितने ज़बरदस्त दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कहना का मतलब है कि आप 2 साल का गैप ले लें। मैं एक बता रहा हूँ कि रेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको, जो आपको लगता है कि आप बहुत पीछे चले गए हैं, ये आपको किस तरीके से आप पुश करता है एक बार में आगे। और लगभग सारे बॉडी बिल्डर्स रेस्ट लेते हैं, एक बड़ा रेस्ट लेते हैं अपनी कॉम्पिटिशन के बाद। तो रेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे थे किस तरीके से आप प्रॉपर रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही सो जाइए, मतलब आज रेस्ट डे है तो पूरा का पूरा दिन सोना है, नहीं। आप एक्टिव रिकवरी कीजिए, मतलब लाइट वॉक, स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं बाकी रेस्ट डे के दिन। 7 to 8 आवर्स आप स्लीप लें, पूरी नींद लें, ताकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होते रहें और अच्छे से बैलेंस हो सके। न्यूट्रिशन बहुत मैटर करता है, ख़ासतौर के रेस्ट डे के दिन जब आप रेस्ट कर रहे हो, जब आपकी बॉडी ग्रो कर रही हो। तो जब बॉडी ग्रोइंग फेज में हो तो उसको अच्छे से न्यूट्रिशन दें, अच्छे से उसको प्रोटीन और वाइटामिन खिलाएं, ताकि वो बैलेंस में अच्छी तरीके से उसको लेके नरिश कर सके उसका की सारी टीयर्स मसल्स को। और फिर मेंटल रेस्ट, फ़ोन थोड़ा कम चलाएं, मेडिटेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। ये लास्ट वाला तो बड़ा ही मुश्किल है,
ये हम लोगों से भी मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन आप फिर भी आप अपनी तरीके से पूरी करने की कोशिश कीजिए कि आप इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े मिथ्स और थोड़े रियलिटीज़ के बारे में। मिथ ये है रेस्ट से वेट लॉस रुक जाएगा, लेकिन रेस्ट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, ओवर ट्रेनिंग से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, वो लोग भी सुन लें कि उनके लिए कितना ज़रूरी है ये रेस्ट लेना। नहीं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है और आपको रिजल्ट बड़े स्लो नज़र आएंगे। दूसरा मिथ है रोज़ वर्कआउट करने से असली डेडिकेशन है, लेकिन बात यहाँ है कि स्मार्ट ट्रेनिंग प्लस हार्ड ट्रेनिंग, वर्ल्ड क्लास एथलीट भी इसको फॉलो करते हैं। तो आपको स्मार्ट बनना है, भेड़ नहीं बनना है। तो यही था एंड रिजल्ट कि आपके लिए रेस्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, रेस्ट डे कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आप 5 दिन करें, 5 दिन से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और 4 दिन के बाद 5वें दिन भी आप ये कोशिश करें कि कुछ लाइट वेट ट्रेनिंग किया करें, मतलब उन चीज़ों को ट्रेन करें जिसको आप पूरे हफ्ते अवॉइड करते हैं, उन सारी चीज़ों को ट्रेन करने की कोशिश करें। और अगर आप मेन बॉडी पार्ट भी कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइट वेट भी करें, ताकि आप रिकवरी का मौका दें। तो 4 to 5 डेज़ मेरे ख्याल से सही रहता है और ये आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इस चीज़ को 2-3 महीने ट्राई करके इसको भी देख ही लें कि ये कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है आपकी बॉडी, आप जब रेस्ट कर रहे हैं तो कैसे आप ग्रो कर रहे हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो ज़रूर आप कमेंट के ऊपर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और इन लोगों से शेयर करें जो बिल्कुल 4-4 घंटे जिम में देते हैं। उन लोगों को थोड़ा सा दिमाग आए, थोड़ी अकल आए और अपने आप को स्मार्टली ट्रेन कर सकेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो डाइट प्लस वर्कआउट का ट्रेनिंग का बात हमने की आपसे, वो तो अभी भी ओपन है। तो अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट करें और हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। सी यू सून।